खैरियत से। जी हाँ, रमज़ान के आने में सिर्फ एक दिन रह गया है, तो उसी के इस्तकबाल के सिलसिले में मैंने अपनी सहरी की टेबल और अफ्तार की टेबल के एक ये रोटेटिंग ट्रे को जो है वो रीअरेंज किया है, जिसका एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। उससे पहले हम कल गए थे देसी स्टोर की शॉपिंग के लिए, बहुत सी चीज़ें खरीदी, खासी चीज़ें ख़त्म थी। दालें ख़रीदी, स्नैक्स ख़रीदे, बिस्किट्स ख़रीदे, चनों के डब्बे ख़रीदे। हमारे यहाँ चने कम खा जाते हैं तो इसलिए मैं डब्बों में ले आती हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स के लिए ख़रीदे, कोला जो है बड़े शौक से पी जाता है वो लिए। बच्चों के मैंने रमज़ान का हैम्पर बनाना है उसके लिए चीज़ें ख़रीदी, कुछ ड्राई फ्रूट्स ख़रीदे, प्लम्स ख़रीदे, कुछ पिस्ते बादाम ख़रीदे, और ऑफ कोर्स रमज़ान है तो खजूरें ख़रीदी। तो ये रोटेटिंग ट्रे को मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया, उसमें मैंने ये डॉयली बिछा दी और चली मैं स्नैक जार फिल करने। ये स्नैक जार्स ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले जो है अच्छी तरह से धो के साफ़ करके एयर ड्राई कर लिए थे। स्नैक्स व्यूअर्स, आप लोग भी सोचेंगे कि रोज़ों में स्नैक्स, ऑफ कोर्स जब अफ्तारी के बाद हम बैठते हैं तो स्नैक का, चाय का कप लेके तो स्नैक का उस वक्त दिल करता है, तो हमारे यहाँ तो खाए जाते हैं, लेकिन और थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैं थोड़े से ले आई थी, तो मैंने कहा उनको जो है अच्छी तरह से भर देती हूँ कंटेनर्स में, ताकि ये ना हो कि कहीं खुले लिफाफे कहीं गिरते पड़े। उससे ड्राई फ्रूट्स में मैं लाई थी अंजीर, वो मैंने भरी, अच्छी ताकतवर होती है, एनर्जाइजिंग होती है, ज़रूर खाया करें। तो मैं तो ज़रूर कोशिश करती हूँ कि इसको तो मैं फ्रूट चाट में भी जो है वो डाल देती हूँ, छोटे छोटे पीसेस करके, बड़ा अच्छी लगती है, क्रंची, और इसमें मीठा बहुत होता है, नेचुरल स्वीटनर बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा नमक पारे लाए, मेरे हस्बैंड को नमक पारे बहुत पसंद है। नमक पारे तो हम अगर फ्रूट चाट बनाएं तो उस पर भी डाल के क्रंच के लिए खा लेते हैं। उसके अलावा चना चाट बनाएं, उस पर भी डाल के पपड़ी की जगह जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डालें। चाय के साथ अफ्तारी के बाद खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स जो है होल वीट के, वो लाई पीक फ्रीन्स के, ये सहरी के वक्त जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाय के साथ जो है बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करती हूँ। कुछ देखेंगे कितनी अच्छी इन्होंने पैकिंग की है। 5 कुकीज़ का जो पैकेट है वो उन्होंने फॉइल में डाल दिया ताकि ख़राब ना हो। 2 तो मैंने वैसे ही रख दिए, 2 को जब मैं खोल के रख दूँ तो रख दूँगी, तो ये ऐसे ही है कि सौगी नहीं होंगे, सीलेंगे नहीं गए, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा इतने तो इस्तेमाल नहीं होते, कम होते हैं, तो जितना इस्तेमाल करना उतना खोल लिया, बाकी जो है एज इट इज़ बंद रहा। तो व्यूअर्स, ये मैंने किया। उसके बाद कुछ और मैंने मिक्स नट्स थे जो वो मैं कॉस्को से लेके आई थी, वो भी छोटे मैंने जार में रखी। ये जार्स का ब्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था जब मैंने शीन की शॉपिंग की थी, तो उसमें मैंने डाले। और व्यूअर्स, खजूरें जो हैं, ये जो मेरा सर्विंग ट्रे कहूँगी या जो भी कोई है सर्विंग कंटेनर, ये मैं जब उम्रे पे गई थी तो मैं मक्का से लेके आई थी। खजूरें हो, रमज़ान हो, तो हम क्यों ना उनको पैम्पर करें। नीचे मैंने एक प्यारी सी डॉयली बिछाई, ऊपर मैंने ये खजूरें डाल दी। खजूरें मैं हमेशा बादाम के साथ जो है वो रखती हूँ, और ये बादाम भी मैं जो है वो कॉस्को से लेके आई थी। तो ये पूरा जो कंटेनर है ये मैं रमज़ानों में ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे रीफ़िल कर लूँगी। ज़बरदस्त खजूरें, पैम्पर्ड खजूरें, ये मेरे ज़बरदस्त कंटेनर में फ्रॉम मक्का। तो चलें, ये सब मैंने कंटेनर्स भर लिए और उसको मैं अब अरेंज करती हूँ इस रोटेटिंग ट्रे पे। और व्यूअर्स, एक बात मैं भूल गई, हरी इलायची, इसका सीक्रेट ये है कि व्यूअर्स लोग कहते हैं, और ये मेरा आजमाया हुआ वो तजर्बा है, कि अगर आप सहर के वक्त 2 दाने इलायची के जो है खा लेंगे, या 2 पॉट जो है इलायची के खा लेंगे पानी के साथ या लस्सी के साथ, तो आपका गला खुश्क नहीं होगा, आपको प्यास कम लगेगी। और व्यूअर्स, और इस ट्रे को रमज़ान का टच देने के लिए मैंने छोटे छोटे 2 पंसूरे रख लिए, तस्बीह भी रख दी कि हम लेडीज़ जो हैं किचन में होती हैं, बिज़ी होती हैं, थोड़ा सा टाइम मिले तो यही ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के तस्बीह पढ़ ली, पंसूरा पढ़े। वैसे तो फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है रमज़ान का महीना है तो थोड़ा सा एहतमाम तो बनता है, तो छोटी छोटी बुकलेट्स रख ली, तो वो जो है अच्छा जो है वो एक तासुर देता है। और व्यूअर्स, और उसको इस ट्रे को 4 चांद लगाने के लिए मेरे पास ये फेरी लाइट्स थी, उसको मैंने लगा दिया। और जब अफ्तार का टाइम होगा, लाइट भी थोड़ी सी डिम होगी, तो जब हम ये जलाएंगे तो बिल्कुल ये जो है इफेक्ट जो है वो देगा। तो ये देखें जी व्यूअर्स, मेरे रोटेटिंग ट्रे फॉर सहर एंड अफ्तार का जो मैंने एक बनाया है और जो कोशिश की है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी। आप भी बनाइएगा और भरपूर तरीके से रमज़ान का इस्तकबाल कीजिएगा और उसको
मनाइएगा और मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।